बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स रिच पेन पान मसाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर एक स्पेशल एडिशन पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ। दोस्तों अभी 6-7 मिनट हुए, जिस आदमी ने मेरी अरेस्ट करवाई उसी की धुलाई की है मैंने टीवी पर थोड़ी देर पहले। डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूं। आप सबको पता है कि 2020 को झूठे आरोप में उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट करवाई और अरेस्ट ऑर्डर की एक व्यक्ति, उनका नाम है अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और उनके साथ उनके लल्लू पंजू, परमबीर सिंह और सचिन वाजे। आप सबको याद है। तो आज जब मुझे खबर आई, सुबह आज खबर आई है कि अनिल देशमुख कह रहा है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम स्वयं परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे। अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट प्लॉट में परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे, सचिन वाजे उसमें इन्वॉल्व थे, मगर मास्टरमाइंड परमबीर सिंह थे। तो मैंने अनिल देशमुख को फोन किया। मैंने कहा, अनिल देशमुख जी एक काम करते हैं, आप मेरे शो में आइए। बड़े घबराए हुए लग रहे थे उस वक्त। उन्होंने मुझे कहा आपके शो पे। मैंने बोला आइए ना, एक डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं आपके साथ। फिर अनिल देशमुख ने कहा कि अर्नब जी आप क्या पूछेंगे। मैंने कहा मैं परमबीर सिंह के बारे में पूछूंगा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर परमबीर सिंह ने बम क्यों रखा था, प्लॉट क्या था, प्लानिंग क्या थी। और मैंने बोला एक दो सवाल तो मेरे होंगे आज। तो उन्होंने कहा कि आप तो हम पर आपका गुस्सा है। मैंने बोला अनिल देशमुख गुस्सा क्यों है, मैं गुस्सा नहीं करता, मगर सवाल तो पूछूंगा मैं। क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इन तक वालों ने अनिल देशमुख को हीरो बना दिया था, परमबीर को हीरो बना दिया था। ऐसे इन्होंने किया था कि पद्म विभूषण मिल जाए परमबीर सिंह को कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट कर दी। अरे ओ तक वालों, आज इंटरव्यू देखो मेरा, मैं आपको स्पेशल वीडियो आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। तो अनिल देशमुख मेरे प्रोग्राम पर आए, मैंने अंग्रेजी में सवाल शुरू किया। अंग्रेजी चैनल के लिए इंटरव्यू हो रही थी, फिर मैं हिंदी में गया। मैंने शुरुआत की, मैंने उन्हें पूछा कि अनिल देशमुख आज आप कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम परमबीर ने रखे। मैंने और एक बात पूछा कि इसके बारे में आपको कब पता चला। फिर मैंने पूछा कि जिस गाड़ी में मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखे गए थे, उसी गाड़ी में तो मेरे को अरेस्ट करने आए थे सचिन वाजे जी, जिनको आपने भेजा। फिर मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपने खुद स्वयं मुकेश अंबानी जी या उनके परिवार को यह बात बताई है। बताना तो जरूरी है। क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी को बताया नहीं? आप गृह मंत्री हैं, आपको पता है कि परमबीर सिंह ने उनके घर के बाहर बम रखी है। आपने कभी मुकेश अंबानी जी और उनके परिवार को कभी बताया नहीं कि पूरा मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम है परमबीर सिंह। मुझे लगा उस समय वो घबरा रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं क्या छुपा रहे हैं, मगर कुछ तो छुपा रहे हैं। जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, सम वेरी बिग कंस्पिरेसी दोस्तों।
और कोशिश की गई है कि अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस को या बॉम्ब केस को, क्योंकि ब्लास्ट तो नहीं हुई थैंकफुली, अंटिलिया बॉम्ब केस को दबाई जाए, कोशिश की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उस केस में है जिसको दबाने की कोशिश हो रही है। अगर गृह मंत्री मुकेश अंबानी जी या उनके परिवार को बताए नहीं कि आपके घर के बाहर बम तो हम आपके पुलिस कमिश्नर ने रखा है, और सामान्य बात है अगर इतनी बड़ी केस है तो आपने सिर्फ परमबीर को ट्रांसफर कर दिया, आपने उनको जेल में नहीं रखा। और घबराने लगे, आप देखेंगे इंटरव्यू, पसीने आ गए उनके, दोस्तों पसीने आ गए। और मैं तो मन बना के गया था आज इस इंटरव्यू में कि आज इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तक वालों ने अनिल देशमुख को ऐसा हीरो बना दिया था। लग रहा था मुझे कि जैसे बच्चों को कभी हाथी में बिठाकर ब्रेवरी अवार्ड मिलती थी पहले रिपब्लिक डे परेड में, तक वाले अनिल देशमुख और परमबीर को बिठा देते ऊपर कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट आपने करा दी। फिर मैंने पूछा कि आपको याद नहीं है कि आपने ही सचिन वाजे को भेजा था मुझे अरेस्ट करने के लिए। दोस्तों देखने लायक था उनका चेहरा उस समय, देखने लायक था। कहते हैं कि नहीं इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे, आप बताइए मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आपने सचिन वाजे को मेरे घर में भेजा, परमबीर सिंह आपके साथ इन्वॉल्व थे। आपको पता है परमबीर सिंह ने उसके बाद इतने अहंकारी हो गए, इतने प्राउड हो गए, सोचा कि अर्नब का अरेस्ट कर दिया, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रख दें। जब मैंने ये सब पूछना शुरू किया तो दोस्तों मैं आज पूरा इंटरव्यू आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था लोगों ने मुझे पूछा कि आपको क्या फीलिंग हो रही है। मैंने कहा कि अगर आप पर कोई मर्डर केस कर दे, मर्डर अटेम्प्ट कर दे, और कल उसी व्यक्ति के आमने सामने आप आंख में आंख मिलाकर बात करें, आप में क्या फीलिंग होगी। वही फीलिंग मुझ में हुई है जब मैंने इस बदमाश नेता, ये बदमाश नेता शरद पवार के चमचे हैं, ये शरद पवार के चमचे बदमाश नेता अनिल देशमुख के साथ 1-to-1 मेरी बात हुई। दोस्तों उस समय पूरी भारत की मीडिया एक तरफ थी, मैं अकेला एक तरफ था। पूरी भारत की लुटियन की मीडिया, अनिल देशमुख कुछ कहते थे मेरे खिलाफ तो हेडलाइन चलाते थे। आज अनिल देशमुख ने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाया कि देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आई है। मैं क्या बताऊं टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में तो कितने झूठ पब्लिश किया मेरे खिलाफ, क्योंकि उनको लगा कि वो भी खत्म कर देंगे अर्नब को, मगर ये संभव नहीं होता। 6 साल बाद सिचुएशन ये है कि वही आदमी मेरे सामने, उसके पसीने उड़ रहे हैं, वही आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा है। वही आदमी जिसने 200-300 पुलिस कर्मियों को, 100 लोगों को AK-47 के साथ मेरे घर के अंदर भेजा, आज मेरे सामने वो, मैंने जैसे कहा अमूल बटर की तरह पिघल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, चौंक गया है, डरा हुआ है। और दोस्तों मुझ में कोई गुस्सा नहीं था जब मैंने ये सवाल पूछा उन्हें। मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा था कि देखिए एक आदमी कितना वीक है, कितना क्या कहा जाए, कितना हल्का सा है, बिल्कुल सा हल्का टाइप का आदमी है, कितना बड़ा झूठा है। और यही अनिल देशमुख, यही उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा दोस्तों, क्या क्या हमारे नेटवर्क के खिलाफ करने की कोशिश की थी। एक तरह से इनका एक षड्यंत्र था, एक गठजोड़ था। और अली बाबा और 40 चोर वाली कॉन्सेप्ट इनकी चल रही थी। अब सारे चोर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनिल सचिन वाजे कह रहा है मैं तो बस, मुझे इन्होंने बोला तो मैंने अर्नब की अरेस्ट की। इन्होंने, ये अनिल देशमुख कह रहे हैं मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा। और परमबीर सिंह के बारे में क्या बताऊं, वो तो रिपब्लिक का कैमरा देखते हैं तो इनकी मतलब बोलने लायक नहीं है, हालत खराब हो जाती है। और परमबीर कभी रिपब्लिक के किसी रिपोर्टर को देखे, हालत खराब हो जाती है। अरे ओ परमबीर, अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो याद रखो मेरी नज़र तुम पे है, तुम पे थी और तुम पे रहेगी। परमबीर, हम किसी को माफ़ नहीं करते। आपने जो काम और हरकत करने की कोशिश की उसका अंजाम तो आपको मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि एक री इन्वेस्टिगेशन हो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर अगर परमबीर ने बम रखा तो बीजेपी की सरकार इसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है। बीजेपी की सरकार बताए, क्योंकि
इस केस के कारण एक निर्दोष व्यक्ति जिसका नाम है मनसुख हिरेन, उसका भी मर्डर हो गया कि उसके गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, उसके गाड़ी में बैठ के अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट हुई। तो पूरा केस ऐसा कोई हल्का केस नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है और भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जवाब देना होगा कि क्या केंद्र सरकार परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी बात महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कह दी। बात महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि परमबीर सिंह की इन्वॉल्वमेंट है। तो हाँ या ना में जवाब मिल जाए, और अगर सबूत है और कोर्ट ने खुद पूछा है कि एनआईए गो स्लो क्यों कर रही है, क्योंकि फिर इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आपको मैं पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा। 7:10 11 मिनट बज रहे हैं, 15 मिनट की इंटरव्यू है। आप इसको देखिए क्योंकि इसमें दो व्यक्ति हैं इस इंटरव्यू में। एक मैं, जिसके खिलाफ इसी व्यक्ति ने षड्यंत्र की, जिसने मेरे घर में एक आतंकवादी के तरह मेरी अरेस्ट की गई। महाराष्ट्र सरकार के 2000 पुलिस कर्मियों को यूज़ करके मुझे पहले अलीबाग के जेल और फिर तलोजा जेल भेजा गया। मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा, मगर ना वो मेरे परिवार को टच कर पाए या कर पाएंगे, ना हमारे संगठन रिपब्लिक मीडिया को टच कर पाए या कर पाएंगे, ना मुझे कभी टच कर पाए या कर पाएंगे। ये कायर नंबर 1, 2 और 3 पर मेरी नज़र है। कायर नंबर 1 है परमबीर सिंह, जिनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कायर नंबर 2 है सचिन वाजे, एक मर्डरर जो जेल में है, वहीं सड़ता रहे तो अच्छा है। और कायर नंबर 3 आपके सामने विथ माय कॉम्प्लीमेंट्स है अनिल देशमुख। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, बात करने का तरीका देखिए, और देखिए कैसे 2 सेकंड में इनकी कॉन्फिडेंस गायब हो जाती है और इंटरव्यू से भाग जाते हैं। इंटरव्यू भगौड़ा अनिल देशमुख, इनको देखिए। Joining me now is former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. Anil Deshmukh was the Home Minister in the Uddhav Thackeray government. It was during his time that the Antilia bomb case happened, and he has come out with some very sensational charges. He has said that the mastermind in the Mukesh Ambani Antilla residence bomb explosive case was none other than the notorious then Mumbai Police Commissioner Parambir Singh. And he says he knew about it and that is why he took action against him. Anil Deshmukh ji, what can you tell us about Parambir Singh's role? जी, आप परमबीर सिंह का क्या रोल था ये एंटिलिया बॉम्ब केस में? वो मास्टरमाइंड कैसे थे, उनका क्या रोल था? व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? देखिए, करीबन 4 साल पहले माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखे गए, जिलेटिन रखा गया, और मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन या बम रखने से पूरे देश में ये न्यूज़ फैल गई। और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उसकी इंक्वायरी चालू किया, लेकिन 2-3 दिन की इंक्वायरी के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये इंक्वायरी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर सचिन वजे इसको कमिश्नर साहब ने दी थी। मतलब कमिश्नर मतलब परमबीर सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने एक जूनियर अधिकारी मतलब सचिन वजे इसको इतने बड़े केस की इंक्वायरी दी थी। इसके बारे में जब कुछ सीनियर अधिकारी ने मुझसे कंप्लेंट किया तो मैंने परमबीर सिंह को बताया कि इतना बड़ा केस हुआ है, मुकेश जी अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी में बम छपड़ा गया, जिलेटिन छपड़ा गया, और एक सचिन वजह जैसे जूनियर ऑफिसर को आपने इंक्वायरी कैसे दिया? मतलब सीनियर ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। तो हमको जरा डाउट आ गया कि जो हिसाब से इंक्वायरी हो रही थी, थोड़ा हमको डाउट आ गया करके हमने पूरी कमिश्नर जो थे परमबीर सिंह, उनके हाथ की पूरी इंक्वायरी निकाल के हमने वो एटीएस को दिया। एटीएस ने उसकी पूरा वो केस का इन्वेस्टिगेशन किया, और केस के इन्वेस्टिगेशन में 4-5 दिन में हमारे सामने जो सबूत आए वो बहुत ही धक्कादायक थे। वो 4-5 दिन में हमको ये पूरे एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम पड़ा कि
ये पूरे केस में मुंबई के सीपी, उसी प्रकार कमिश्नर ऑफिस के 4 बंदे, उनका नाम है, एक का सचिन वजे, दूसरा रियाजुद्दीन काजी, तीसरा सुनील माने और तीसरा विनायक शिंदे। ये 5 आदमी के सिवा ये पूरे केस में कोई दूसरा बाहर का आदमी नहीं था। उसके बाद में वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी 5-6 दिन के बाद हत्या हो गई और ये मामला और पेचीदा हो गया। और एटीएस जो इंक्वायरी उसकी कर रही थी और पूरे सबूत उसमें आ गए थे कि ये पूरे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के उनके हाथ के नीचे काम करने वाली सीपी ऑफिस के 4 पुलिस कर्मचारी और सीपी ऑफिस की एक इनोवा, सीपी ऑफिस की इनोवा भी इसमें इन्वॉल्व थी। और ये एटीएस का रिपोर्ट आया, पूरी इसके में सब मालूम पड़ा। तो हमने, मैं होम मिनिस्टर था, बाकी ये उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री से, हमने परमवीर सिंह को जो सीपी मुंबई थे उनको वहाँ से हटा के एक साइड पोस्ट पे उनका तबादला किया। और साइड पोस्ट पे तबादला करने के बाद में उनको सस्पेंशन की कार्रवाई चालू की। परमवीर सिंह को हमने सस्पेंड किया। उसके बाद में परमवीर सिंह को सस्पेंड करने के बाद में उसने मेरे ऊपर 100 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया। उस बीच ये पूरा एंटीलिया बॉम्ब केस और मनसुख हिरेन की हत्या, इसका पूरा केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इनके तरफ गया अपने, और एनआईए ने इंक्वायरी की। और एनआईए ने इंक्वायरी करने के बाद वहाँ भी वहाँ भी उनको काफ़ी सबूत उनके मिले कि ये पूरे केस में ये 4 लोग नहीं है और बाहर के कुछ 4-5 और थे। यही नहीं, लेकिन पूरा जो इसमें इनकी बैठक जो हुई वो सीपी ऑफिस जो था परमवीर सिंह के दफ्तर में हुई। वहाँ पे पूरा प्लान किया गया किस प्रकार से ये बॉम्ब ब्लास्ट करना है या मुकेश जी के घर के सामने जिलेटिन रखना है। मनसुख हिरेन के हत्या के बारे में भी साजिश वहाँ पे रची गई। और काफ़ी जो सवाल जवाब जब काफ़ी लोगों से हुए तो वहाँ भी ये बात सामने आई कि इसमें मास्टरमाइंड जो है परमवीर सिंह है। लेकिन अभी बड़ा ताज्जुब की बात है कि एनआईए ने जो रिपोर्ट अभी जो चार्जशीट सबमिट की थी और चार्ज फ्रेम जो हुए अभी, उसमें परमवीर सिंह का नाम नहीं है। आपके मालूमात के लिए एक और बात बताता हूँ, बीच में इसमें से एक आरोपी ने बेल के लिए एप्लीकेशन डाला था। वो बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे जो माननीय न्यायाधीश थी रेवती मोहिते डेरे पाटिल, ये माननीय न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की, उन्होंने बताया कि ये पूरे केस में ये जो दिखता है कि इसमें परमवीर सिंह ये मास्टरमाइंड है, उसके बावजूद उसको क्यों बचाया जा रहा है। आपको बताऊं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मुंबई का टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें ये आर्टिकल आया था। उसमें लिखा है कि एनआईए हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ को कॉन्स्पिरेटर, ये हाई कोर्ट बोलता है। और उसमें ये न्यूज में और एक चीज है, उसमें एक और चीज बोलता है कि कोर्ट का जो बयान है उसमें फॉर द रीजन बेस्ड नोन टू एनआईए, एनआईए फॉर द रीजन बेस्ड नोन टू एनआईए, मैं भी आपको अनिल जी प्रोटेक्ट द हायर अप। आई हैव अंडरस्टूड, बट अनिल जी ये फोटो देखिए, ये वो ग्रीन स्कॉर्पियो है और आप एक थर्ड एंगल है जिसको आप भूल गए जी कि इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर पार्क किया गया था। जिस ग्रीन स्कॉर्पियो में आप कह रहे परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स लगाकर एक केस बनाने की कोशिश की, इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर 5 नवंबर को पार्क किया गया था जब सचिन वाजे भेजे गए थे, शायद आपने भेजा होगा मुझे अरेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस ग्रीन स्कॉर्पियो को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सचिन वाजे का जो दोस्त था, एक मिनट, हाँ बराबर, मैं आपको बताता हूँ। सचिन वाजे का दोस्त था मनसुख हिरेन, और एक ग्रीन स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, उसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। नहीं वो मैं जानता, ऑफिस में लेके जाता था, इधर उधर जहाँ भी मैं वो जानता। अब मुझे बताइए इसमें और कि आपने कहा देशमुख जी कि परमवीर सिंह इज द मास्टरमाइंड ऑफ द एंटीला बॉम्ब केस, यानी कि कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं थी, कोई क्रिमिनल नहीं था, द मेन मास्टरमाइंड इज परमवीर सिंह।
राइट, और उन्होंने वो प्लान किया। तो आप ये इन्होंने ये परमबीर सिंह को क्या आपने उस समय कन्फ्रंट किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सोच क्या थी? अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी साजिश करे तो उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए था आपको, मगर आपने उनको मेयरली ट्रांसफर किया, आपने उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? इतनी बड़ी केस में अगर वो मास्टरमाइंड है अंटिला बॉम्ब केस में, तो उनके खिलाफ आपने केसेस फाइल क्यों नहीं की? आप होम मिनिस्टर थे। आप सुनेंगे मेरी पूरी बात। एटीएस ने उसकी इंक्वायरी चालू किया। एटीएस की इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि यही मास्टरमाइंड है। उसके बाद हमारे हाथ की इंक्वायरी निकाल के, ये पूरी इंक्वायरी निकाल के एनआईए ने लिया। उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए कि भाई हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे हाथ से इंक्वायरी कैसे निकाली गई? एनआईए को इंक्वायरी दी गई और बाद में एनआईए ने इंक्वायरी की इसकी। नहीं, उस समय मुंबई में कई सारे साजिश, एक्सटॉर्शन ये तो हो रहा था, ये हम सब जानते हैं। क्या आपकी कभी फेस टू फेस इस पर परमबीर सिंह से बात नहीं हुई? आप उनके बॉस थे। उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक ग्रीन स्कॉर्पियो में आरडीएक्स डालकर एक फेक केस कराने की कोशिश की। डिड यू आस्क हिम? आपने उनको पूछा कि आपने क्यों किया? कोई आपकी जवाबदेही नहीं थी उनका आपकी तरफ उनकी? आप तो उनके बॉस थे। अर्नब जी, हमारी जवाबदेही थी, हमने उसको बुलाया। हमारे होम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो मीटिंग में थे। उसके बाद में हमारे होम डिपार्टमेंट के बाकी अधिकारी थे। हमने उसको पूछा कि ऐसे ऐसे जो चल रहा है और तुम हमारे से जो इंक्वायरी जो चल रही है हमारे से क्यों छुपा रहे हो? एटीएस की इंक्वायरी में ऐसी बात आई है और इस तरीके से पूरी केस हमारी आगे जा रही है। उन्होंने क्या बोला? केस निकाल लिया गया, परमबीर ने क्या कहा? केस दिया गया, पूरा इन्वेस्टिगेशन बाद में आया। परमवीर ने ये बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हमने बोला तुमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन। मगर आपने उन्हें कहा कि क्या आपने उन्हें कहा कि एटीएस के अनुसार वही मेन कल्प्रिट हैं? क्या आपने उन्हें कहा? एटीएस के अनुसार कैसे? एटीएस की इंक्वायरी ऑनगोइंग थी। ऑनगोइंग के अंदर ही एटीएस ने हमको बताया कि इसमें हमको लगता है कि इसकी बहुत बड़ी साजिश है, तो इसके हाथ से अपनी इंक्वायरी निकालना चाहिए। मगर आपने उन्हें आपने कहा कि आप मुंबई पुलिस कमिश्नर है, आपने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम क्यों रखा? आपने पूछा उन्हें? हमने उसके बारे में पूछा, हमने मनसुख हिरेन के बारे में पूछा, लेकिन उसने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके हाथ से हम इन्वेस्टिगेशन यानी इस फेक केस के कारण, यानी इस केस के कारण, और बाद में एटीएस यानी कि इस केस के कारण, अंटिलिया एक्सप्लोसिव केस के कारण एक निर्दोष व्यक्ति मनसुख हिरेन की मर्डर भी की गई। यानी कि अंटिलिया केस लेड टू द मर्डर ऑफ मनसुख हिरेन और दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर हैं। और दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर हैं। अंबानी जी के घर दोनों के मास्टरमाइंड, दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर और सचिन वाजे दोनों हैं। और उसी प्रकार मनसुख और उसके अलावा मनसुख हिरेन की हत्या करना, इसकी साजिश पूरी सीपी ऑफिस में रची गई। आप इसमें दूसरा मैं आपको लेटर ये बताता हूँ। नहीं, एक मिनट। डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या वो रख दीजिए, क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी को कहा कि आपके घर के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्ट की केस हुई, इसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह नंबर 1 इन्वॉल्व है? क्या आपने ये बात मुकेश अंबानी को कही या रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने कहा? क्या आपने उनसे छुपाई या उन्हें उनसे शेयर? अर्नब जी, कि जब इंक्वायरी होती है तो मेरी एक बात समझिए अर्नब जी, कि जब इंक्वायरी होती है तो विद इन डिपार्टमेंट होती है, वो सबको बताना नहीं पड़ता। जब आखिरी इंक्वायरी का रिपोर्ट आता है तब सब पेपर में आता है, सबको मालूम होता है। जिनके घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखी गई, आपने उनसे नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये कनेक्शन। जिनके घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स रखी गई, जिनको टारगेट किया गया,
उन्हीं को आपने नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि मेन कल्प्रिट परमबीर सिंह है। अर्नब जी, इंक्वायरी वॉज ऑनगोइंग, इंक्वायरी चालू थी, इंक्वायरी खत्म नहीं हुई थी। वो चालू इंक्वायरी के बाद अंदर जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बनता है, रिपोर्ट हमारे साथ सबके सामने नहीं आता है, उसके बाद में सब हम मीडिया मगर को आप बताते जो हैं। कह रहे हैं अगर ये सच है तो ये आदमी तो बहुत ही, नहीं, मैं तो जानता हूं ये आदमी करप्ट है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, बहुत डेंजरस है। मुझे ताज्जुब है कि एक आदमी जिसके कारण मनसूख हिरेन की मर्डर हुई, एक आदमी जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखा, अब ये वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। उसी का हमको ताज्जुब है कि एनआई ने उसको एक्यूज क्यों नहीं बनाया। और उसी लिए जो हाई कोर्ट की जज थी रेवती मोहिटेरे पाटिल, उसने भी बोला था एनआई हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ को कॉन्स्पिरेटर। ये हाई कोर्ट की जज ने बोला है। और एनआई के इसमें उसको एक्यूज क्यों नहीं बनाया, उसका हमको ताज्जुब है। क्या कभी परमबीर सिंह ने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? क्या कभी भी सचिन वाजे या परमबीर सिंह ने सबसे पहले आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? ब्लैकमेल करने का क्या सवाल था? ब्लैकमेल मतलब का मतलब आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि देखिए अनिल देशमुख जी, उस समय आप, परमबीर और सचिन वाजे एक यूनिट थे, और देखो जो भी हो रहा था, देखिए जो एक मिनट, जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे, जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे। सुनिए मेरी बात। और सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, 25,000 बंदे, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। तो आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोगों ने मिलके मुझे टारगेट किया था। आप लोगों को लगा था कि एक साथ मिलके एक जर्नलिस्ट को आप टारगेट करेंगे, है ना? अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। के लिए आप माफी मांगिए, मैं आप माफी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। मैं आपको रोक के आपको बताता हूं। आप आज बताइए मेरे खिलाफ आप लोगों ने मेरी क्या बात सुनिए, माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता। आपको रोक के मैं बता, एक मिनट, आपने मुझे बुलाया काय के लिए कि परमवीर का नाम एनआई के एक्यूज में क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप बोल रहे कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने का मामला निकाल रहे, उसके लिए आप अलग मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा पक्का। नहीं बताइए ना, वो सब तो लिंक्ड है ना, आप लोग सब एक साथ थे उस समय। सचिन वाजे कह रहे हैं कि आपने भेजा था उन्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं बता दें मुझे मैंने जो क्या आपने भेजा था जो सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे बुलाया अर्नब जी, क्या आपने भेजा था? जवाब दूंगा। क्या आपने भेजा था? दूसरा जो आप मामला क्या आपने भेजा था उन्हें? क्या वो सिर्फ परमबीर की प्लान थी कि आपका प्लान था? आप मुझे बताइए। आई वांट 100% आपके इंटरव्यू में फिर से आऊंगा। क्योंकि देखिए अनिल जी, देखिए मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई मेरी परमानेंट राइवलरी या फाइट नहीं है, मगर आप लोगों ने जो किया मेरे साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, मेरे परिवार के साथ, इस देश के साथ, झूठे आरोप डाल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठे आरोप डाले। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लाइफ फुल सर्कल आ चुकी है। आज आप परमबीर के साथ लड़ रहे हैं, मगर उस समय आप सब एक साथ थे। मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी अब देखिए आपको रेट्रोस्पेक्ट, उसके बाद देखिए आपने जो अरेस्ट किया गया था उसके लिए मैं अलग से आऊंगा, अलग से बताइए। मुझे ये बताइए, उस समय सचिन वाजे को मुझे जो चार्ज उसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए, उस समय सचिन, आपकी आदत जो है ना, बहुत खराब आदत है आपकी, हमेशा इंटरव्यू आप ऐसी करते थे। बहुत अच्छी है, जो चीज के लिए मुझे आपने बुलाया उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी जवाब मुझे इंटरव्यू में देना। सुई तो वहीं पे अटकी हुई है, मुझे बुलाइए, मैं पक्का आऊंगा 100%। सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद देशमुख जी, मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत। देश देख रहा है कि आप भाग गए। नाउ सी व्यूअर्स, 2 सवाल कर दूं, एक दूसरे पर अब आरोप कर रहे हैं ये लोग, और 2 सवाल मैं करूं डायरेक्ट तो इस इंटरव्यू से भाग जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आज जिस व्यक्ति ने मुझे अरेस्ट करवाई,
वो आंख में आंख मिलाकर जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं थी आज। भाग्य मेरे इंटरव्यू से द नेशन वॉन्ट्स टू नो पूछता है भारत कि एक दूसरे से अब लड़ते हुए अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन वाजे कैसे दिख रहे हैं। पर इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है, वन मोर थिंग इज इन्वॉल्व्ड। यह कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद बम डाले और ना उन्हें यह सच मुकेश अंबानी के साथ शेयर की, ये कह रहे हैं हमने बताया नहीं, और पूरी बात छुपी रह गई। यह मौका है फॉर द NIA, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पिक अप द केस वंस अगेन and to make sure that the truth of the Antilia case can never be buried. इसको किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता कि एंटीला केस का सच जिसको दबाने की कोशिश की गई है, इसको फिर से खोलना पड़ेगा। We'll have to open it again. दोस्तों, पूरा इंटरव्यू आपको मैंने दिखाया। इट्स अबाउट 25 मिनट, पूरा 25 मिनट का इंटरव्यू। हमने कोई एडिटिंग नहीं की है। हमारे साथ अभी संजीव उनियाल है। मैं फ़ोन लाइन्स खोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि दो केसेस की सच्चाई आपके सामने आ रही है। ये पहली केस हो गई अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस। संजीव उनियाल जी हमारे साथ है। नमस्कार। बहुत अच्छे नमस्कार में आपने देखा वहाँ पे। संजीव उनियाल जी, अनिल देशमुख भाग्य मेरे इंटरव्यू से आपने देखा किस तरह से जब मैंने सवाल उठाए कि क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को बताया कि परमबीर सिंह इस अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे थे, और अगर परमबीर सिंह मेन अक्यूज थे और उन्होंने मर्डर करवाई थी सचिन मनसुख हिरेन की, तो फिर आपने उन्हें ट्रांसफर क्यों कर दिया? ये पहली बात है। और दूसरी बात, जब मैंने मेरे केस के बारे में बोला, वो तो भाग्य बिल्कुल कुछ तो छुपा रहे थे उस वक्त। संजीव जी, ये प्रश्न आपका नहीं है अर्णव, ये प्रश्न सारे भारतवर्ष का है। जब आपके साथ ये व्यवहार हुआ था तो भारतवर्ष के करोड़ों दर्शक रोने लगे थे। मेरे घर के आसपास मैंने देखा रुदन की आवाज थी, लोगों में दर्द था। अर्णव जैसे क्रांतिकारी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं लोग? वो दिन याद आता है, वो क्षण याद आता है, आत्मा हिल जाती है। और आज आपने वो प्रूफ कर दिया जब वो सामने आपसे आंखें नहीं मिला पाए। गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों शख्सियत अलग अलग नजर आती है और एक खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं ये। पूर्व होते ही क्या हालत हो जाती है इनकी, भाग गए आपके सामने से। यह प्रश्न वास्तव में अर्णव का नहीं था अनिल देशमुख, यह प्रश्न पूरे भारतवर्ष का है। पूछता है भारत ही राइट प्लेटफॉर्म था इसका। फर्क यह था कि अर्णव यह प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न हम पूछ रहे हैं तुमसे, कहां तक भागोगे अपनी परछाई से, कहां तक भागोगे अपने कॉन्शियस से, कहां तक भागोगे? एक बात तो एक तरीके से उन्होंने बात मान ली है संजीव जी, बात मान ली है कि षड्यंत्र थी। आज पहली बार औपचारिक तौर से किसी ने मान ली है ये बात कि हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ उद्धव सरकार की बहुत बड़ी षड्यंत्र थी। ऑन रिकॉर्ड मैंने पकड़ा आज उन्हें। मुझे जब मौका मिला, दर्शकों, जब मुझे पता चला ये आदमी इंटरव्यू दे सकता है, तो मैंने खुद फोन करके मैंने इंटरव्यू फिक्स करवाई, क्योंकि मैं चाहता था कि देखना चाहता था कि ऐसे व्यक्ति क्या मेरे साथ 1-to-1 फेस कर सकते हैं। अरे 300 लोगों को मेरे घर में भेजा, मेरी अरेस्ट करवाई, मेरे परिवार के पीछे पड़ गए, मेरे संगठन के पीछे पड़ गए, मगर आज इतनी हिम्मत नहीं है, ना रीढ़ की हड्डी है इनकी, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी संजीव जी, कि डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 बात भी कर सके। वो चंद लाइनें याद आती हैं आपके लिए, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। और आपने वो कर दिखाया। क्या क्या प्रयत्न किए इन्होंने, क्या क्या अपनी युक्तियां लगाई आपको डाउन करने के लिए, रिपब्लिक को डाउन करने के लिए। पर पूरी कोशिश लगाई। लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है रिपब्लिक। जब आप खुलकर बोलते हैं तो आज भी टॉप का पत्रकार भारतवर्ष का नहीं, पूरे ग्लोब का अगर कोई पत्रकार लोग बताते हैं और कहते हैं और इतनी स्पष्टता से बोलने वाले सिर्फ आप ही हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं। संजीव जी, हमारी बुरी बुरी प्रशंसा और आपके जो दिल, आपने जो जबरदस्त जज्बा दिखाया, उस जज्बे के साथ करोड़ों लोग खड़े हैं और आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है राष्ट्रवाद की उस आंधी में, उस तालाब में, उस गंगा में लोगों को स्नान करने का श्रेय आपको जाता है। धन्यवाद संजीव जी। मैंने तो जिस दिन मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया था, पहले दिन मैं प्रोग्राम में आया था, मुझे किसी ने कहा अर्नब तुम आसाम के हो, तुम हिंदी बोल पाओगे?
तो मैंने बोला मेरी ज़ुबान साफ़ नहीं है मगर मेरा दिल जो है वो बिल्कुल साफ़ है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक उर्दू चैनल है जो अपने आप को हिंदी का नंबर 1 चैनल कहता है 20 साल से हम नंबर 1 हैं, मगर आप तो हिंदी में है ही नहीं, आप उर्दू चैनल हैं। तो हो सकता है आप उर्दू के नंबर 1 चैनल हो। और उस चैनल ने कितनी कोशिश की थी रिपब्लिक को रोकने के लिए। आज हमारे साथ दिल्ली से दिनेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपने अगर ये इंटरव्यू देखा तो आपने एक और बड़ा सवाल था कि जो पूरा एंटीलिया का केस है जी, इस केस के पीछे अब गृह मंत्री कहते हैं कि मुंबई के कमिश्नर ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रख दी। जी जी, तो मैंने उन्हें पूछा, अगर आपको पता था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक आतंकवादी है तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया? कुछ जवाब तो नहीं दे पाए। तो आपको क्या लग रहा है, पूरा प्रकरण जो है मेरे आंखों के सामने एक बार फिर आ रहा है, तो आपके मन में क्या सवाल है दिनेश जी? ये तो मुझे लग रहा है सीधे सीधे दुगलापन है कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। जब अर्नब गोस्वामी का लगा उनको कि हाँ कि उन्होंने कुछ किया, उनके साथ में तो जेल भेज दिया गया, तो परमवीर सिंह को जेल क्यों नहीं भेजा गया? मेरा तो सीधा सवाल ये है। और सबसे मेन बात जो मुझे अच्छी लगी अर्नब, कि आपके शो में ऐसी सरकार वाला बंदा बैठा हुआ था जो वहां बोलता है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलनी पड़ेगी, बट उसको इंग्लिश शो में इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, हिंदी बोल रहा बेचारा। वो तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैंने एक और सवाल किया आज दिनेश जी, और हमारे साथ इस वक्त पूरन जी भी जुड़े हुए अहमदाबाद से। मैंने सवाल किया कि इतना बड़ा कांड हो गया, आपने क्या मुकेश अंबानी जी को कभी इन्फॉर्म किया कि आपके घर के बाहर परमबीर ने रखा है, बम रखा है आपके घर के बाहर? तो उन्होंने सीधा सब जवाब नहीं दिया। पूरन जी, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए अहमदाबाद से? पूरन जी, मैं जुड़ा हूं आपके साथ, मैं देख रहा हूं यार भारत पे। आपने ये आज मैं प्रोग्राम करने वाला नहीं था पूरन जी, मगर ये इंटरव्यू 6:30 बजे हो गई तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि ये तो मुझे हिंदी के दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। आपने इंटरव्यू देखा, पूरा इंटरव्यू देखा आपने 16, 17, 20 मिनट? हाँ, मैं पूरा देख रहा हूँ। ये 7:05 पे चालू होता है, वो पूरा देख रहा हूँ मैं रिपब्लिक भारत पे। ये अर्नब जी का ये इसको भी देखो, मेरा फोन पर पूरन जी है ना, पूरन जी अहमदाबाद से देख, पूरन जी फोन पर अहमदाबाद से। पूरन जी, आप समर्थन कीजिए अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से हमारा समर्थन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, नहीं तो इस देश में राष्ट्र विरोधी लोग, आतंकवादी लोग बहुत हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, सीजेपी वाले बहुत हैं। किशोर तिवारी हमारे साथ है आज। संजीव जी, आपको याद होगा उस समय किशोर तिवारी बहुत कुछ बोलते थे। आज किशोर तिवारी जी, आपके नेता, आपके प्रिय अनिल देशमुख ने कहा कि मैं मानता हूं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। दूसरी बात इन्होंने कही कि परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखा, पूरी प्लानिंग इन्होंने की। इन्होंने कहा कि उसके बाद परमबीर ने मनसुख हिरेन की मर्डर करवाई। सब कुछ आपको पता था, आपके सरकार को पता था, यानी कि औपचारिक तौर से इसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। संजीव जी, जब सरकार ही मर्डर करवाए, सरकार मर्डर करवाए, सरकार आतंकवाद करवाए, सरकार इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर बम रखे, ये सब लोग आप करवा रहे थे। अरे किशोर तिवारी जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा? मुझे बोलने दो। बोलिए, मगर रोना अलाउड नहीं है। अनिल देशमुख रोने पे आ गए थे, आप रोइए मत, बस बोलिए, रोना अलाउड नहीं है मेरे प्रोग्राम पे। हाँ, देखो अर्नब गोस्वामी, आप पे अन्याय हुआ और कोई राज्य के ने मर्डर किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था, तो मैं आज बीजेपी की सरकार है, मैं अर्नब गोस्वामी के जस्टिस की मांग करता हूं। मैं पहली बार कबूल कर रहा हूं, अगर कोई सीएम, होम मिनिस्टर को मालूम है, अरे माफी मांग लो, स्पॉन्सर करे, माफी मांग लो, बीजेपी पे डाल रहे हो। उन्हें रुकिए, बीच में मत बोलिए। किशोर तिवारी, आज मौका है, माफी मांग लो। अरे रुको ना यार, ये कहां से ले आते आप? देखो अर्नब गोस्वामी, मैं बीजेपी से कह रहे हो, तुम माफी मांगो। देखिए, मैं अर्नब गोस्वामी, तुम पे कोई भी इनजस्टिस हुआ होगा
उसके लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी देता हूं, लेकिन अच्छा, अगर आप जो बोल रहे हैं कि एक मिनट, उद्धव आज उद्धव सेना अजीब मेरे से कराया हमने। अनकंडीशनल माफी मांग रही है, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आप आज ये ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि उद्धव सेना अर्नब गोस्वामी से अनकंडीशनल यानी कि बिना कोई शर्त माफी मांग रही है। ये उद्धव सेना के इधर औपचारिक प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं, ममता काले जी ये कह रहे हैं हम आपसे बिना शर्त के माफी मांगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने चार्जशीट की मेरे खिलाफ, केस की, झूठ बोला, अब बोल रहे हैं बिना शर्त के आप माफी मांगने को तैयार हैं। ममता जी इनको माफ करना चाहिए क्या? ममता जी इन्हें माफ करें कि नहीं करें? अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो उस वक्त आपके साथ हुआ और जो उस लड़ाई में हम सब आपके साथ थे, उसमें ये तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है कि वो सारी चीजें, इनोवा की बात हम लोग तब किया करते थे, स्कॉर्पियो की बात हम किया करते थे, मनसुख हिरेन जो वाजे का दोस्त था, वो जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मरा था, उन सब की बात हम किया करते थे। और वो ही ददेन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आज आपके साथ बोल रहे हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? माफी की कौन सी बात होती है? मतलब किस बात की माफी देनी है आपको? बिना आपके कसूर के जेल डालने के लिए, आपको उस गलती की सजा देने के लिए जो गलती आपने कभी की नहीं। याद है उस समय तो ये कंस्पिरेसी थी, रुक जाइए आप रुक जाइए, वो कंस्पिरेसी थी कि किशोर भाई की पूरे रिपब्लिक को बंद करा देना है। आई स्टिल रिमेंबर कि तमाम ये बोला गया था कि जो न्यूज रूम की एक्सेस होती है वो दे दी जाए एमवीए की सरकार को, महाविनाश वसूली अगाड़ी की सरकार को। तो किशोर भाई मतलब उद्धव ठाकरे जी अगर आज बोलते हैं कि हम सब माफी मांग रहे हैं आपके माध्यम से, तो मुझे उस माफी का सीरियसली कोई मतलब समझ में नहीं आता है, लिटरली समझ में नहीं आता है। सचिन वाजे को इतना पावरफुल कैसे बना दिया? एक बंदा जो सस्पेंडेड था या जो डिसमिस था, किशोर तिवारी जी आप मेरी बात सुनिए। आप हल्के से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं, हिंदू कॉलेज से हूं मैं, मेरी बात सुनिए। हम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। इसको कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मगर हम बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं। मेरी बात सुनिए। आप माफी मुझसे आप माफी, अरे छोड़ो तलोजा जेल में गया था ना मैं, तो सारे वहां पे जेल के अंदर बाहर पुलिस वाले सारे लोग बैठ के रिपब्लिक भारत देख रहे थे। और जाते वक्त जेलर ने हाथ जोड़ के मुझे कहा भाई साहब एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला क्या कहें, क्या चाहिए आपको, बोलिए। तो उन्होंने कहा आप रिपब्लिक मराठी में ले आइए, नंबर 1 चैनल हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा था चिंता मत कीजिए, मैं पूंजीपति नहीं हूं, मगर जरूर वापस आऊंगा मुंबई में। उस दिन आऊंगा जब नया संगठन खड़ा करूंगा, रिपब्लिक मराठी शुरू करूंगा और आपको भी बुलाऊंगा उसके इनॉग्रेशन में। और मेरी बात सुनिए, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे माफी मत मांगिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आज सुनिए आप माफी मांगिए, मेरे परिवार के एक व्यक्ति से माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, मेरे संगठन के एक कर्मी से माफी मांगिए। आप रिपब्लिक भारत से जुड़े हुए हर भारतीय से माफी मांगिए। आप हर राष्ट्रवादी से माफी मांगिए। और आप और तकवाले, सुनिए, आप और तकवालों को, आपको और तकवालों को कान खोलकर सुन लो, तकवालों सुन लो कान खोलकर अर्नब गोस्वामी की बात। उद्धव सेना, ये सारे जितने लोग इनके लल्लू पंजू हैं, और तकवालों को 7 जन्म तक रिपब्लिक के लोग और भारत के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। लिख लीजिए मेरी बात। और दूसरी बात, अब बात आते हैं मुद्दे पे। दूसरे मैं कोई चैनल में तो तक वाले कहा आपको, मैं माफ नहीं करूंगा तकवालों को, और तकवालों को और परमवीर को मैं माफ नहीं करूंगा 7 जन्म में। मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अब छोड़िए ना मेरी बात, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? उनको मैं हैंडल कर लूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं अभी पूछ रहा हूं ममता काले जी को। ममता काले जी, मैंने सवाल पूछा कि आपने मुकेश अंबानी को बताया कि उनके घर के बाहर बम पुलिस कमिश्नर ने रखा? ऐसे कोई छोटी बात है? तो जवाब तो नहीं दिया इन्होंने मुझे। बहुत गंभीर है ये, बहुत गंभीर बात है। क्या मुकेश अंबानी जी को, उनके परिवार को उन्होंने इन्फॉर्म किया? ममता काले जी, इसका भी तो, इसकी पुष्टि होनी चाहिए ममता जी।
बिल्कुल बिल्कुल। अर्नब जी, आपको लगता है कि ये किसी से पूछेंगे? जिस तरीके की उस समय हरकतें चल रही थी, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल था ना। कुछ भी, जहां खुला खेल फर्रुखाबादी था, जहां जो मर्जी आए वहां पर किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। और किशोर तिवारी जी के जो सीनियर हैं, साथी हैं, वो मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जी। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज बोलती रही हूं, और आपकी जो ये लड़ाई थी जिसमें हम आपके साथ खड़े थे, मैंने बोला था कि ईश्वर की अदालत में जो न्याय होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है न्याय। आप तो बाइज्जत बरी हर जगह से हो गए, और बरी होने वाली तो बात ही नहीं है। आपने कुछ गलती नहीं किया था तो कैसे प्रूव हो जाता? केस लगाना, गिरफ्तार करना पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इज द इजीएस्ट वे आउट टू पुट समबडी डाउन, और टू ट्राई टू फिनिश समबडी, किसी को खत्म करने के लिए। लेकिन आप किसी पर झूठा आरोप लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रूफ भी तो चाहिए होंगे, सबूत भी तो चाहिए होंगे। लेकिन होंगे नहीं तो आप कहां से करेंगे? तो इंसान तो छूटेगा ही। लेकिन सुनिए किशोर भाई सुनिए, ईश्वर की अदालत में क्या हुआ ना, आज उद्धव ठाकरे जी के हाथ से वो शिवसेना निकल गई जिसके दम पर वो इतना ज्यादा बवंडर मचा रहे थे, इतना मिसयूज पार का कर रहे थे। आज उनके पास वही शिवसेना नहीं है, आज उनके पास वही सिंबल नहीं है जिसको लेकर के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे थे। तो इससे कहते हैं डिवाइन जस्टिस, ये ईश्वर की अदालत का न्याय होता है। मैं तो सब लोगों को ये बोलती हूँ कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अगर कोई देवेंद्र फडणवीस परेशान करे और उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करे, उसके ऊपर बट्टा लगाने की कोशिश करे, तो देर है जी के घर में अंधेर नहीं है। आज नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी सजा। किशोर भाई ये मान लीजिए आप। और दूसरी बात ये, ठाकरे जी को अगर माफी मांगनी है तो आप स्वयं करके माफी मांगेंगे। उन्होंने आपको क्या बोला कि मैं क्या रिटर्न में अपनी लिख के दे रहा हूँ? बोलिए आप, ये बताइए। मैं 2-3 फोन कॉल्स लाइव लूंगा, उसके बाद शायद मेरे पास 6-7 मिनट की क्लिप है। लोग फिर से देखना चाहते हैं उस इंटरव्यू की वो क्लिप जब मैंने उन्हें सवाल पूछा पूरे षड्यंत्र के बारे में, क्यों अनिल देशमुख भाग गए, जिसको मैंने कहा कि आप इंटरव्यू भगौड़ा हैं, यू आर द वन हू रन्स अवे फ्रॉम इंटरव्यू, फ्यूजिटिव ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू भगौड़ा कहते हैं उसको हिंदी में। सुनील शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी नमस्कार। आपने इंटरव्यू देखा सुनील जी? मैंने देखा सर, और हम लोग ना रोए थे जब आप जेल गए थे, समझ गए? हम आपके पीछे, मेरा पूरा परिवार रोया था, और हमने शराब दिया था शिवसेना को, वो गिर गई ना, ढह गया ना। और एक जो मैं गलत शब्द बोलूंगा, जो बुढ़ा बैठा है ना, कितना बकवास करता था उस टाइम पे, ये आप समझे? इनको हो गया ना खत्म, लग गई हमारी बद्दुआ इनको। अब माफी मांग रहे हैं इस तरह इन्होंने इस तरीके से, इनको कभी माफ नहीं करना। मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा। अभी आप रात को बोलो 1 लाख आदमी मेरे पास में खड़ा हो जाएगा रात को आपके साथ में। आपकी इतनी है मेरे पास में, इतनी पावर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। कभी मिलेंगे, आप आइए रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में। हमारे साथ एसके मिश्रा भी जुड़े हुए नोएडा से। मिश्रा जी आपने इंटरव्यू देखी जो मैंने प्ले किया? आपने इंटरव्यू देखा? जी सर, आपने इंटरव्यू देखा जिन्होंने हमारी अरेस्ट करवाई थी? देखा अर्नब सर, और मैं आपका प्रशंसक रहा हूं प्रारंभ से। और जिस तरह ये इंटरव्यू आज आपके चैनल पे हम लोग ने देखा, हम लोग डे 1 से जानते थे कि एक निर्दोष राष्ट्रवादी पत्रकार के विरुद्ध ये साजिशन की गई साजिश है, जिसमें दमन करने की प्रक्रिया इन्होंने उस दौरान से आज तक लगी हुई है, पीछे नहीं छोड़ा गया है। और इन लोगों के द्वारा जिस तरह आप पे आक्रमण किया गया, रिपब्लिक टीवी पे आक्रमण किया गया, पूरा भारत आपके साथ खड़ा हुआ, और हम सब ने आज आपका इंटरव्यू देखा और समझा कि एक अत्याचारी व्यक्ति लाइव आने के बाद भी कैसे उपस्थित होता है और उसके कलर और एक्सप्रेशन क्या होता है। इसीलिए मैंने लास्ट मिनट प्रोग्राम में आ गया। 6:30 बजे इंटरव्यू जब रिकॉर्ड हुई, मुझे लगा कि आज ये ज़रूर मुझे हमारे सारे दर्शकों को दिखाना चाहिए। दोस्तों, जोधपुर से नीता परिहर जी हैं। नीता जी नमस्कार। जोधपुर में मैं 2 साल रहा हूँ, वहाँ पे स्कूल में भी गया था, मेरे पिताजी आर्मी में वहाँ पे पोस्टेड थे, इसलिए जोधपुर से हमारा बहुत प्यार है। नीता जी आपने इंटरव्यू देखा? हाँ सर, मैंने इंटरव्यू देखा, आपके हर प्रोग्राम देखती हूँ सर, इतने साल हो गए इसे। मतलब 2014 से पहले मैंने कभी मतलब है ना ये मतलब टीवी ऑन नहीं किया था, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, मतलब जब से मतलब ये मीडिया मतलब फ्री हुई है, मतलब बोलने में करने में, जब से मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ आपका।
धन्यवाद। और सर आप शुक्रवार को आते हैं ये भी मैं मान ली, लेकिन अब इस बार आप 3-4 बार आए थे जी। ये अपने वो छात्रों का आंदोलन हुआ था तब। आजकल मैं ज्यादा आ रहा हूँ हिंदी में, मैं बहुत व्यस्त हो गया था क्योंकि नेताजी ये जो लोग हैं ना नेताजी, ये जो लोग हैं नीता नहीं है मेरा नाम। नेताजी ये जो लोग हैं ना, इन्होंने रिपब्लिक को खत्म करने की कोशिश की थी और मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं, इसलिए दिन रात मुझे काम करना पड़ता है अपने संगठन को खड़ा रखने के लिए, मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक और फोन लूंगा मैं, शरद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। शरद भारद्वाज जी कानपुर से शायद। जी सर। शरद जी आपने इंटरव्यू देखा? जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए। जी मैंने बंद कर दी है सर। बस थोड़ा सा यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये मैं थोड़ा सा विषय से हट के बोलना चाह रहा हूँ, जो आपको सर जंतर मंतर पे जाने के लिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा था, तो की पूरी प्लानिंग थी कि आपके जैसे देशभक्त पत्रकारों की वहाँ पे बेइज्जती कराई जाए, मारा जाए, पीटा जाए, जिससे कि गोदी मीडिया कह करके ये सारे तमाशे करें। सर विपक्ष इस समय बिल्कुल देश के अपोजिट चल रहा है, और जो देश के साथ चलना चाहते हैं उसको ये लोग भक्त कह करके बेवकूफ समझते हैं, और जबकि ये सर निरे मूर्ख खुद हैं कि हिंदू होकर के अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और सर ये इनकी बात अभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे से ऊपर शीर्ष पे बैठे हुए हैं सत्ताधारी लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो देश को बर्बाद करके ही छोड़ने के मूड में है। लेकिन बस थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट मेरी पब्लिक से और अपने लोग सनातनियों से है कि थोड़ा सा दिमाग खोलें और देश के साथ एकजुट हो जाए। बिल्कुल राइट बात करें, एकजुट हो जाइए। जो योगी जी ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो दोस्तों मैं अब वो क्लिप प्ले करना चाहता हूं। पहले तो जितने लोगों ने हमारा समर्थन किया, आप सबको मैं बहुत बहुत आप आभारी हूं। आपके समर्थन के कारण रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आज सक्रिय है, हम सब सक्रिय हैं, हम अपना काम कर पा रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं वो 5 मिनट का क्लिप, जब मंत्री महोदय जिन्होंने मेरी अरेस्ट करवाई थी, जिन्होंने 300 लोगों को मेरे घर में रखा था, आज मेरे सामने वो पिघल गए। ये है वो क्लिप। आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद दर्शकों और नमस्कार। सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। तो आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोगों ने मिलके मुझे टारगेट किया था। आप लोगों को लगा था कि एक साथ मिलके एक जर्नलिस्ट को आप टारगेट करेंगे, है ना? अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। मैं आपको रोक के आपको बताता हूं। आप आज बताइए मेरे खिलाफ आप लोगों ने मेरी बात सुनिए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता। आपको रोक के मैं बता एक मिनट। आपने मुझे बुलाया काय के लिए कि परमवीर का नाम एनआई के एक्यूज में क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप बोल रहे कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने का मामला निकाल रहे हैं, उसके लिए आप अलग मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा पक्का। नहीं बताइए ना, वो सब तो लिंक्ड है ना, आप लोग सब एक साथ थे उस समय। सचिन वाजे कह रहे हैं कि आपने भेजा था उन्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं बता नहीं मुझे मैंने जो क्या आपने भेजा था जो सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे बुलाया अर्नब जी, क्या आपने भेजा था उन्हें? जवाब दूंगा। क्या आपने भेजा था? दूसरा जो आप मामला क्या आपने भेजा था उन्हें? क्या वो सिर्फ परमवीर की प्लान थी कि आपका प्लान था? आप मुझे बताइए। आई वांट 100% आपके इंटरव्यू में फिर से आऊंगा। क्योंकि देखिए अनिल जी, देखिए मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई मेरी परमानेंट राइवलरी या फाइट नहीं है, मगर आप लोगों ने जो किया मेरे साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, मेरे परिवार के साथ, इस देश के साथ झूठे आरोप डाल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठे आरोप डाले। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लाइफ फुल सर्कल आ चुकी है। आज आप परमवीर के साथ लड़ रहे हैं, मगर उस समय आप सब एक साथ थे। मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ, मेरी अब देखिए, आपको रेट्रोस्पेक्ट, उसके बाद देखिए आपने जो अरेस्ट किया गया था उसके लिए मैं अलग से आऊंगा। अलग से बताइए, मुझे ये बताइए उस समय सचिन वाजे को मुझे जो चार्ज उसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए। उस समय
समय सचिन ये आपकी वाजे आदत को- जो है ना, बहुत खराब आदत है आपकी, हमेशा इंटरव्यू में आप मेरी ऐसे करते आदत थे। बहुत अच्छी है, जो मैं बहुत चीज के लिए direct आदमी हूं। मुझे आपने बुलाया उसका मैं सिर्फ जवाब देखिए, दूंगा, बाकी 5 जवाब साल मुझे में इंटरव्यू में मेरी देना। सुई तो बाकी वहीं पे इंटरव्यू के अटकी लिए मुझे हुई है। बुलाइए, मैं पक्का हूँ मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद। देशमुख जी, मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत, देश देख रहा है कि आप भाग गए हैं। नाउ सी व्यूअर्स, 2 सवाल कर दूं, एक दूसरे पर अब आरोप कर रहे हैं ये लोग, और 2 सवाल मैं करूं डायरेक्ट तो इस इंटरव्यू से भाग जाते हैं। मगर सच्चाई ये है कि आज जिस व्यक्ति ने मुझे अरेस्ट करवाई, वो आंख में आंख मिलाकर जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं थी, आज भाग गए मेरे इंटरव्यू से। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत कि एक दूसरे से अब लड़ते हुए अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन वाजे कैसे दिख रहे हैं। पर इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है, वन मोर थिंग इज इन्वॉल्व्ड। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद बम डाले, और ना उन्हें ये सच मुकेश अंबानी के साथ शेयर की, ये कह रहे हैं हमने बताया नहीं, और पूरी बात छुपी रह गई। ये मौका है फॉर द एनआईए, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पिक अप द केस वंस अगेन and to make sure that the truth of the Antilia case can never be buried. इसको किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता कि एंटीला केस का सच जिसको दबाने की कोशिश की गई है, इसको फिर से खोलना पड़ेगा। We'll have to open it again. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।